टू cbtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स कंडीशन इन PHP। इफ एल्स को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट कि कोई भी टास्क हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे करना चाहते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो ये टास्क हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ एल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इफ दैट्स, यहाँ आपकी आती है कंडीशन। जो भी आप कंडीशन डालना चाहते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप चेक कर सकते हो 1 = 1 या फिर A = 1, XYZ जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं। कंडीशन आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लगा सकते हैं जैसा आप टास्क करना चाहते हैं। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है, मतलब आपकी कंडीशन आपने जो चेक करी कि मैंने कहा कि A क्या बराबर है A के, मैंने कंडीशन चेक किया, या फिर 1 = 1 अगर मैंने चेक किया, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ कंडीशन इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी। इस ब्लॉक के अंदर जो भी आपने टास्क लिखा होगा, जो भी कोड आपने लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा इको ट्रू, तो यहाँ पर ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपकी कंडीशन आपको रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया int 1 और उसकी वैल्यू पास करी हमने 50। देन हमने एक और int बनाया जिसकी वैल्यू हमने पास कर दी 30। अब हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि क्या int 1 बराबर है int 2 के। दैट्स आवर कंडीशन। ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जिस भी तरह की आप कंडीशन लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए आपसे बात कर रहे हैं कि हमने दो वेरिएबल्स बनाए int 1 एंड int 2, जिनकी वैल्यू हमने दी 50 एंड 30। यहाँ हम चेक करते हैं कि क्या int 1 की वैल्यू बराबर है int 2 के। तो अगर ये वैल्यू बराबर है तो क्या आएगा, इको ट्रू, यानी कि इको यस हमने कर देते हैं, यस देज आर इक्वल। रिफ्रेश करते हैं हम अपने पेज को। ओके, इट्स ओके। सेव नहीं किया हमने, इसको सेव करते हैं एंड देन आउटपुट। नो, कोई आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या ये इक्वल है, 50 और 30 इक्वल है? नहीं, दैट्स मीन्स दैट्स वैल्यू इज फॉल्स। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो, यानी कि आवर कंडीशन इज ट्रू, देन यस दे आर द इक्वल। नाउ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है, जो भी कोड इसके अंदर लिखा होता है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है? अगर आप सिर्फ इफ कंडीशन यूज करते हो तो ये इस ब्लॉक से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका कोड होगा वो कोड प्रिंट होगा। जैसे दिस इज एंड पॉइंट। ये पॉइंट इस कंडीशन से बाहर है, तो ये इफ ट्रू हो या ना हो, दोनों कंडीशन में प्रिंट होगा। मतलब इफ के बाद जो भी कुछ आपका एग्जीक्यूशन के लिए है वो सब आपका एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर ये बराबर नहीं है तो हमें बताए कि दे आर नॉट इक्वल, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। हमने आपको बताया, आप पढ़ेंगे सिर्फ इफ एल्स, इफ। फर्स्ट हमने अपने पढ़ा सिंपल इफ कंडीशन, अब हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स, यानी कि अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो फॉल्स में जाए। फॉल्स इज एल्स कि भी हमने कोई टास्क दिया, हमने कहा कि दे आर द इक्वल, हमने कहता है यस बोथ आर इक्वल।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि भी इक्वल नहीं है तो यूजर को मैसेज तो दे कि नो दीज आर नॉट इक्वल। तो हमारा क्या रहेगा, अगर वो इक्वल है तो दैट्स आर इक्वल, अगर नहीं है तो नो दीज आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमारा 30 और 50 बराबर नहीं है, 30 अलग है 50 अलग है। अगर हमारा दोनों 50-50 वैल्यूज होता तो हमें देता देयर आर द इक्वल वैल्यूज। क्लियर? ये था आपका इफ एल्स। लेकिन अगर आपने इस कंडीशन को थोड़ा चेंज किया, फॉर एग्जांपल के लिए अब हम बात करते हैं, हमारी कंडीशन थी इफ, हमने एक कंडीशन पास की थी, उसके बाद एल्स की भी। हाँ, अगर आपकी कोई भी कंडीशन फेल होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके एल्स में जाती है। अगर इफ़ की कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस इफ़ का जो भी एल्स होगा ये उसमें जाएगी। तो ये कंडीशन यहाँ से फेल हुई तो ये यहाँ गई। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है, वो हमारी चेक हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ़, कि भाई बराबर तो नहीं है, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं इनमें से ग्रेटर कौन है, कि एक कंडीशन और पास करना चाहते हैं। इफ़ के अंदर कोई कंडीशन पास नहीं हो, सॉरी एल्स के अंदर कंडीशन कोई भी कंडीशन पास नहीं हो सकती है कि आप चाहे कि एल्स में मैं कोई कंडीशन पास कर दूँ, नहीं। एल्स हमेशा कंडीशन लेस होता है, कंडीशन नहीं होती। इसके लिए आप यूज़ करेंगे एल्स इफ़, और फिर इसके लिए एक एल्स बनेगा, यानी कि अगर दोनों कंडीशन ये कंडीशन फेल हो गई तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ आएगी। उसके बाद इस पर दोबारा कंडीशन हम चेक करेंगे। इस पर हम चेक करते हैं कंडीशन, एग्जांपल के लिए, क्या int 1 बड़ा है int 2 से? अगर बड़ा है तो यहाँ लिखा है int 1 is greater than int 2। अगर हमारा int बराबर है तो हमारी कंडीशन क्या आ रही थी, आउटपुट हम देते हैं यस बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम int की वैल्यू बड़ी कर देते हैं 70, तो क्या आएगा, int 1 इज ग्रेटर देन int 2। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाए तो कहाँ जाएगी, एल्स में, इको। अब हमारी कंडीशन int बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है, ना ही बड़ा है, तो मीन्स क्या है, int 1 इससे छोटा है। तो int 1 is lower than int 2। अब क्या होगा, हम कंडीशन पास करते हैं, इसकी वैल्यू हमने int 1 की वैल्यू छोटी कर दी, तो दैट्स int 1 is lower than int 2। दैट इज योर इफ एल्स इफ। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ, कि इफ नंबर ऑफ टाइम तक आप चेक कर सकते हो, आप सिर्फ यहाँ तक ही काउंट नहीं कर सकते, इसके बाद आप चेक कर सकते हो एक और लेकर वैल्यू int 3 इज इक्वल टू 60 की भी आप चेक कर रहे हो। तो क्या देखो, ये इससे तो बड़ा नहीं है, लेकिन क्या ये int 3 से बड़ा है, तो आप यहाँ पे दोबारा से इफ़ लगा सकते हैं। कि ये नहीं है कि आप 2 ही इफ़ लगा सकते हैं, 3 इफ़ लगा सकते हैं, आप कहीं तक भी एंड ऑफ टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जितनी कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ int 2 is greater than int 3, then int 2 is greater than int 3, else echo int 3 is greater than int 2। कंडीशन में क्या आया, आउटपुट is a syntax error. What's the issue with the syntax error? Else, if else. Oops.
int 3 इज ग्रेटर देन int 2, क्या int 3 int 2 से बड़ा है? दैट्स क्लियर। लेकिन अगर int 3 int 2 से बड़ा ना हो, इट्स वैल्यूज मैंने 40 यूज किया, देन int 2 इज ग्रेटर देन int 3। तो आप मैनी टाइम ऑफ इफ आप यूज कर सकते हो, जैसे आपकी कंडीशंस है, जैसे आप यूज करना चाहते हैं। तो ये था आपका इफ एल्स स्टेटमेंट इन PHP। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। प्लीज़ शेयर एंड लाइक्स आवर वीडियोज, एंड हो सके और आपको चाहते हैं कि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचे, आपको अपडेट्स मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।